गई बफेलो पानी में। इतनी जल्दी अर्जी स्वीकार होगी हनुमान जी के दरबार में, पर ये कैसे उसके है? अभी मांगा अभी मिल गया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, हनुमान जी का आशीर्वाद पे शक कर रहा हूँ। हम इंसान भी अजीब हैं, कुछ ना मिले तो प्रॉब्लम, कुछ मिल जाए तो कहाँ से आया। अरे मिल गया खुश रहो, और कैसे मिल गया क्यों मिल गया वो हनुमान जी को छोड़ दो बस। जय बजरंगबली। आते काम पे लगा दो, बेटे को दुकान पे बिठा दिया और घर में पति इनके काम कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हो डॉक्टर जैसे जमीन अपने नाम लिखवाने की बात कर रहे हो। कर सकते हैं भाई। इधर? अच्छा। अरे नीचे कहाँ जाओगे छोटा हड्डी जी? नीचे के ना सारे बाथरूमों में सिर्फ इंडियन स्टाइल है, सिर्फ छोरियों के कमरे में बनवाया भाई साहब ने वेस्टर्न स्टाइल, इंग्लिश वाला और फूलों वाली टाइल्स। बहुत पैसे खर्च किए भाई साहब ने ना। मैं इसलिए कह रही थी भाई साहब के ये तो लंदन रिटर्न है ना, इन्हें थोड़ी जमेगा इंडियन वाला, इन्हें तो वेस्टर्न वाला ही चलेगा ना है। और छोरियां भी तो घर पे ना है। चंचल बिल्कुल ठीक के ऊपर पर भाई साहब, भाई साहब। अरे वाह, लेके भी आया। तू तो कति फास्ट हो गया मेरे यार। आला टेबल पर रख दे। कुसुम, मेरे लिए वो खाली मर्तमान लेके आ, मैं उस पर वीग रख के कटिंग की प्रैक्टिस कर लूंगा। कहाँ चले गए मेरे बाल लेके? चाचा जी के पास से वीक, और वो वीक लेके आंगन गए। पता नहीं क्या करेंगे। चल चल, बात बिगड़ने से पहले संभालना होगा। चल। अरे ओ, मेरी एक बार शक्ल तो देख ले, ऐसी परकटी बन के जाऊंगी मैं पापा जी के सामने। उन्होंने ऐसे देख लिया ना तो पेंगुइन बना के अलास्का भेज देंगे मुझे। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं जा सकते। गलत टाइम और गलत जगह होने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कहीं इसी वजह से तो ना भेज दिया तुमको लंदन से वापस? और आपको लोगों को नोच खाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो जंगली बिल्ली की तरह झपट्टा मारने के लिए रेडी रहती हो, पंजे उठाए नोच खाने तैयार। जंगली बिल्ली? जंगली बिल्ली बोला मुझे? ना तू ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर आ गए? डॉक्टर हो ना, कोई काम नहीं है क्या? अस्पताल चलाओ, रोज रोज यहाँ पे मंडराते रहते हो। मुझे भी ना आपके आसपास मंडराने का कोई शौक नहीं है। वो मेरे पापा आपके पापा के इलाज के लिए ना मुझे रोज भेज देते हैं। रे तुम दोनों कब आई? और हमारे से मिली भी ना, और ये सर पे तौलिया क्यों लपेट रखा है? इतने सारे सवाल कर दिया आपने मम्मी, साथ तो ले लो। वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि हम तो कब का आ गए थे कॉलेज से, और आंसर नंबर 2 मैं तो अभी भी नहा के आई हूँ, इसलिए बांध रखा है। आप इतनी फैंसी चप्पल, ये घड़ी और हाथ में इतनी सारी चीजें पहन के ना आती हैं? छोटा हड्डी बिल्कुल सही तो कह रहा है, तो ये सब पहन के नहाने गई थी? हाँ, ऐसे ही नहाती हूँ मैं, ये सब पहन के नहाती हूँ मैं। तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं जैसे चाहे नहा लूं, मेरी मर्जी। और
लंदन में ये सिखाया नहीं कि अपने काम से काम रखना चाहिए और जब किसी के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके आना चाहिए। पर मुझे पता ही नहीं था कि आप कमरे में हो। वो आपकी चाची जी कह रही थी कि ना चाची कहेगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे। अब ये कुएं की बात कहाँ से आ गई इसमें? क्या क्या क्या? क्या? बाथरूम में आए और अगली बार से नॉक करके आना। मैं हमेशा नॉक करता हूँ। एक वीक में दो शौक। पहले मेरे असली बाल गए, फिर मेरे एक्सटेंशन गए और अब मेरे नकली बालों पे भी खतरा मंडरा रहा है। गरिमा बैठ, कुछ सोच। अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चला। गरिमा प्लीज कुछ सोच। इस वक्त नर्वसनेस के मारे मेरे दिमाग का कंप्यूटर का पासवर्ड याद ना आ रहा है मुझे। तुम दोनों कब आई? घर में घुसे तो देखी नहीं मैंने। ये तो कब की आली, हैवी लंच करके लेट भी ली होंगी। जवान छोरियां हैं, घर से बाहर आन जान में इन पर नजर रखा करो। वैसे तो तुम घर में घुसते हंगामा कर देती हो कि भूख लगी है, चाची जी ब्लैक टी दे दो, प्यारी चाची जी कुछ खाने को दे दो, और आज बिल्ली की तरह दबे पांव घुसी चली आई हैं। मैं भी नहीं यही कह रहा था। बिल्ली ना भाई साहब, आपने भी ना देखी? आप तो सारा दिन आंगन में सिंहासन लगाए बैठे रहते हो। न देखी तो ना मैंने। कब आई तुम? मुझे क्यों ना पता चला? हाँ? ये लो जी मर्तबान। मैं आई थी ना मम्मी के पास, वो जब अब डब्बे में चाय पत्ती भर रही थी, याद है? चाय पत्ती खत्म हो गई थी। हो सके छोटा हड्डी के लिए चाय बनाने गई हूँ तो। अगली बार आने जाने से पहले मुझसे मिल लिया करो। ला कुसुम, वर्तमान रख दे इधर। यो बाल तो सुशीला दीदी के बालों जैसे बाल लग रहे हैं, isn't it? बात तो तू ठीक ही कह रहा पुत्तू, मैं भी ना पकड़ पाया। बालक तो बड़ा पारखी हो गया है, जुनून पैशन जाग गया दिखे। वाह। बड़े दांत दिखा रहा है यो। अभी हंसी निकालती हूँ इसकी। और पुत्तू, आज का गल्ला कैसे रहा? अरे हाँ, मेरा वो पुराना खास कस्टमर आया था क्या, राधेश्याम? आया तो था ताऊ जी, बालों में कलर करवाने थे तो कर दिए, लेकिन उससे पहले हेड मसाज भी कर दी और वो भी फ्री। क्या कह रहा था? खुश हुआ? हैं? क्या तो कुछ ना रहा था पर खुशी लग रहा था। हाँ। डॉक्टर प्रमोद, आप यहाँ क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? आपने कैसे परमिशन दे दी पापा जी को ऐसे उछल कूद करने की? आपसे बेटर तो इनकी कंडीशन कोई ना जानता ना। अब ऐसी भी उछल कूद कहाँ कर रहे हैं? वैसे मैंने एडवाइस दी थी कि ये सारे स्टंट्स ना बाद में ही ट्राई करें, लेकिन धर्मपाल जी को जल्दी थी। बट ओके, इनफैक्ट इतनी एक्सरसाइज उल्टा अच्छी है इनके लिए। जॉइंट्स को लूज होने में हेल्प मिल सकती है।
अरे लेकिन अभी हाथ पे कंट्रोल ना है उनके, उल्टा सीधा काट देंगे, विग खराब हो जाएगी। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तेरे पैसे लगाए के तेरे अपने जाति बाल है? ना ना, मेरे बाल तो ना है वो, लेकिन किसी के तो बाल है। हाँ? कितने अच्छे बाल है, देखो ये विग विग कितनी अच्छी विग बनी है, देखो। अरे वाह, बनाने वाले ने बड़े मेहनत से बनाया लगता है। हाँ, और आप कपड़े पे तो काट ही रहे थे ना पापा जी? काट ही रहे थे ना। ना बिना बात के तुम दोनों परेशान क्यों हो रहे हो? ये हनुमान जी का प्रसाद है जो सीधा मेरी गोद में आकर पड़ा है। वैसे पेट दर्द तो ठीक हो गया होगा तेरा, कोई ही नहीं था, कहीं छुट्टी मारने खातर बहाना तो नहीं मार दिया था? ये लो भाई साहब, करो आप साहब। मेरी पूछे तो चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखने में ही भलाई है। अब और कोशिश की तो कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनके जवाब हम मासूम लड़कियां ना दे पाएंगी। वाह भाई साहब, एक ही दिन में आपके हाथों में कितना इम्प्रूवमेंट है। हाँ एक्चुअली वेरी नाइस, आपके हाथों में आर्ट है मिस्टर रोहिल, बहुत अच्छे। अच्छा हो गया है जी, ऐसा लगता है आपके हाथों की शक्ति वापस आ गई है। मेरा तो अपना दिल भी उछल उछल के कह रहा है, वाह धर्मपाल के बाल काटते हैं। अब एक काम करते हैं, तुम दोनों मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम दोनों पर प्रैक्टिस करता हूं बाल काटने की। सबसे पहले आप आ जाइए डॉक्टर। अरे करा ले छोटा अड्डी जी। अरे हाथ काम ना कर रहे, पर आंख से तो दिखाई देता है मणे। और अच्छे बुरे की पहचान हुई है। उठाड़े मैनेजर हैं? हाँ मैनेजर साहब, हाँ मैं तो यूं फोन कर रहा था कि आपको एक कहावत सुनानी थी ना, हमारे हरियाणा में बड़ी फेमस है कि लोहा जब गर्म होना तो चोट मार देनी चाहिए, समझे कि नहीं? अरे मैं तो यूं कह रहा था कि धर्मपाल तो भी बिस्तर पे पड़ा है, तो ये सही वक्त है कि अवतार को नोटिस भेज देते हैं। अरे धर्मपाल तो अपनी मुसीबतों से लड़ रहा है और अवतार को बचाने वाला कोई है नहीं। हाँ तो बस मगरमच्छ की तरह मुंह खोल कर उनकी दुकान को हड़प लेते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप, समझ लो 24 घंटे में नोटिस अवतार के पास पहुंच जाएगी। आप काउंटडाउन शुरू कर लो। जय माता दी। 10, 9, 8। ये उल्टी गिनती कैसे गिन रहे भाई साहब? अपने प्लान के सफल होने की उल्टी गिनती गिन रहा हूँ। अरे धर्मपाल के आसपास की सारी दुकानों पे कब्जा करके उसके पास हम कोई रास्ता ही ना छोड़ेंगे, तो धर्मपाल को मजबूर होकर उसे अपनी दुकान हमें बेचनी पड़ेगी। प्लान तो गाना सही लग रहा है भाई साहब। हाँ, पर अधूरा है। अरे जब तक इन दोनों छोरों की, गुन्नू और सत्तू की जन्म पत्री मेरे हाथ नहीं लग जाती ना, तब तक साई की तरह उनका पीछा करो, जहां जाते हैं वहां जाओ। अरे मुझे भी तो पता करना है कि धर्मपाल से इनका रिश्ता क्या है, और धर्मपाल को जब तक दोनों तरफ से ना दबोचेंगे तब तक इस प्लान के सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं है। हाँ जी भाई साहब, मैं गुन्नू का पीछा कर लूंगा, यो सत्तू का कर लेंगे हैं? मैं भी यही कह रहा था, जो सत्तू का कर लेगा मैं गुन्नू का कर लूंगा। हैं? भाई ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलते हैं भाई साहब। साथ जाएंगे ना, साथ में चलेंगे हम। चलो भाई साहब, चलो 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 चलो।
थोड़ी तो सिद्धि हो रही है। एकदम सीधी लग रही है मैंने तो। मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में आप एकदम भले चंगे हो जाओगे। जो भाई साहब घर पे क्या रहने लगे, बुड्ढा बुड्ढी का रोमांस ही खत्म नहीं होता। दिन भर कबूतर की गुटर गु चलती रहती है और मैं यहाँ आग के सामने से करी हूँ। मेरे से नहीं हो रहा है सब। हाँ रजनी, कहाँ मिल रहे हो? क्लब मार्केट? अच्छा सुन, मेरे लिए बिना हक्का नूडल ऑर्डर कर दे तू। हाँ नहीं, बस अभी पहुंच रही हूँ मैं। हाँ पुत्तू अभी छोटा ही तो है, बच्चा ही तो है। कहना क्या चाह रहे हो आप? खेलन कूदन की उम्र में बहुत बोझ ले रहा है कंधों पे। दुकान में काम भी करो, कस्टमर को भी देखो। तू एक काम कर, मेरी डायरी उठा ला, मैं अपने कस्टमरों को बोल देता हूँ काटेला लाइसेंस खुली हुई है। ये तो बढ़िया आइडिया है। तू नंबर बोलती जा, मैं कस्टमरों से बात करता हूँ। गुरुदास ठाकुर 960। गुरुदास भाई साहब, अब मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ काटेला लाइसेंस। चंचल, मेरे लिए एक कप चाय बना। अरे हम तेरे सुपुत्र के लिए ग्राहकों को फोन कर रहे हैं। और सुन, अदरक भी डाल लिए। भाई साहब, पत्ती तो खत्म हो ली। अरे ना ना, सवेरे ही लाल डब्बे में भर के रखिए। रसोई की चीजें नहीं भूलती है। अब जी जी, अब मेरा तो हाथ भी जल रहा है ना, तो चाय आप बना दो भाई साहब के लिए। आपको उनकी चीनी पत्ती का अंदाजा भी है ठीक से, है? यो भी ठीक है, कुसुम चाय बना लाती है। और सुन, तू डायरी देख के नंबर बोलती जा, मैं उनसे बात करता हूं। अब एक ही रास्ता बचा है, बिग वाला बैग। चल। नहीं, चल ना, चल चल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में तो एसी भी ना है। तू भी यही है? अरे मेरी खिड़की में से चंद्रमा ग्रहण दिखने वाला है क्या? है? वो चाची, वो पुत्तू ना हमें हॉरर स्टोरी सुना रहा था। क्या नाम था? हाँ, घुंघरू वाली डायन। वही सुन के हमारे तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। मेरा पुत्तू? हाँ, हॉरर स्टोरी? अरे ये तो खुद कॉकरोच से डरता है, क्यों का डराएगा किसी को? लेकिन अब डरा दिया ना चाची, तो नींद नहीं आ रही, तो हम यही सो जाते हैं। हाँ, आपके पास अच्छा ठीक है, तुम्हारे चाचा भी नीचे सो रहे हैं आज, लेकिन सेफ डिस्टेंस पे हैं, ज्यादा नजदीक है पसंद ना है मुझे। ठीक है, सो जाओ सो जाओ। ये तो मेरी चाबी दिखे। ये वहां कैसे पहुंच गई? जब हम आए थे तो यहीं पर ही पड़ी थी। अच्छा हाँ, ला चल दे दो उठा के, मैं संभाल के धर देती हूँ।
अरे ला चलो सो जाओ सबके सब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.